वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9। हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन, और उसके दूसरे मेथड को हमने समझा अपने पिछले लेसन में। अब हम किताब की एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 4.1, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उस पे इस मेथड का इतलाक होता है। अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज। यहाँ पर तो पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स इसी मेथड से होंगे। लेकिन जब एग्जाम में सवाल आएगा तो वहाँ पे लिखा नहीं होगा ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और कौन से पार्ट में से लिया गया है। तो वहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन को देख के पहचानना होगा कि किस मेथड से होगा। लिहाजा जो मैं चीज़ एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि टर्म्स को काउंट करें, देखें कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, जो और भी एक्सप्लेनेशन है उसको आपको याद रखना है। उसके बगैर आप इम्तिहान में सवाल को नहीं कर पाएंगे। देखिए पहला सवाल है, पहला पार्ट है, वही कर रहा हूं मैं। सेवन एक्स नाउ पहले कोशिश करेंगे कि हम सब में से कॉमन ढूंढें। यहाँ 7 है और x है। 7 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, लिहाजा 7 तो सब में कॉमन नहीं हो सकता। x इसमें है, इसमें है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सो क्लियर होगी बात कि कॉमन फैक्टर तो मौजूद नहीं है इन चारों टर्म्स में। यह 4 टर्म्स हैं, प्लीज ये 4 टर्म्स हैं। ग्रुपिंग हो जाते हैं। अगर हम दो की इसमें ग्रुपिंग पॉसिबल ही है कि आप 2 ग्रुप बना सकते हैं 4 टर्म्स में, और हर ग्रुप में 2 टर्म्स आएंगी बराबर बराबर। अब ग्रुपिंग तो हमने कर ली सिंपल सी। क्या इससे हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे? देखिए इन दोनों में x मौजूद है, इन दोनों में z मौजूद है, होना तो चाहिए, कॉमन फैक्टर मिल रहा है। लेट्स सी, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 7 प्लस z। इन दोनों में से z कॉमन आ गया, यहाँ क्या रह जाएगा? 7, और यहाँ रह जाएगा z स्क्वायर में से एक z कॉमन चला गया। नाउ 2 टर्म्स बन चुकी हैं ये, दीज आर 2 टर्म्स। नाउ इन दोनों टर्म में से कोई कॉमन फैक्टर, तो ब्रैकेट z 7 प्लस z कॉमन है, उसको कॉमन ले लेंगे। इसमें से बचेगा x, इसमें से बचेगा z। सिंपल ग्रुपिंग की हमने। इसको ग्रुपिंग को डिफरेंट तरीकों से भी किया जा सकता है, लेकिन ग्रुपिंग के का स्टाइल सेम रहेगा। 2 ग्रुप बनेंगे और 2 टर्म्स आएंगे, इसलिए कि 4 टर्म्स के अंदर कुछ और तरीका मुमकिन ही नहीं है। 2 ग्रुप एंड 2 टर्म्स। लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि सपोज अगर सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए, अगर सवाल इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता और हम कॉमन ना ले सकते इसमें, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचती? फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि इसमें x कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो फिर क्या रह गया? 7। हम 7 को ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो ये है 7x। अब आप वो टर्म ढूंढिए जिसके अंदर 7 हो। ये टर्म तो मैंने ले ली है, अब दूसरी टर्म मुझे ये नजर आ रही है 7z। एक ग्रुप बन गया और दोनों में कॉमन फैक्टर 7 है। ये टर्म बची xz और ये टर्म बची z स्क्वायर। आपको ऑप्शन है ही नहीं, इन दोनों में z कॉमन है ना। 7 कॉमन लेंगे, x प्लस z। इन दोनों में से xz और z स्क्वायर में से z कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस z। देखिए 2 टर्म्स बन चुकी हैं। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? ये ब्रैकेट x प्लस z।
क्या बचेगा 7 प्लस z। जब हमने इसको डायरेक्ट किया था इस तरह के दो ग्रुप बना के किया था तो सेम फैक्टर्स आए थे, सिर्फ शायद ये इधर लिखा हुआ इधर लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x प्लस जेड 7 प्लस जेड, सेम फैक्टर्स आएंगे। ग्रुप्स के चेंज करने से फैक्टर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो आपकी चॉइस है किस तरह आप करते हैं, लेकिन समटाइम्स आप मजबूर होंगे कोई पर्टिकुलर टाइप की ग्रुपिंग करने के लिए। इस वक्त तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कहीं इसका फ़र्क पड़ेगा, कहीं इस मेथड का इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम डूइंग पार्ट 3 हियर नाउ। पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसे ट्राई करेंगे एंड वी विल सी लेटर ऑन कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये है 6t माइनस 12p प्लस 4t³ माइनस 8p³ इसमें ग्रुपिंग के अलावा कोई पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं कि 6 है, मुझे इन दोनों में तो 6 कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ t है यहाँ p है और 6 यहाँ कॉमन नहीं आएगा। इन सब में अगर हम गौर करें क्या कोई चीज़ कॉमन है तो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमें तमाम टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन मिल रही है तो हमें पहले हमेशा कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर क्या है? वो है 6, 12, 4 एंड 8 में से क्या कॉमन आएगा, उसे हमेशा पहले कॉमन ले लीजिए। ये आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और ये बेस्ट प्रैक्टिस है। 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है 2, 3। 12 का मतलब है 2, 2, 3। 4 का मतलब है 2, 2। 8 का मतलब है 2, 2, 2। मैंने फैक्टर्स लिख दिए हैं नंबर्स के। कॉमन क्या आएगा? इसमें 2, 3 है, इसमें 2, 2, 3 है, इसमें 2, 2 है, इसमें 2, 2, 2 है, तो कॉमन क्या आएगा? 8, 2 तो कम से कम सब में कॉमन है, तो उसे हमें कॉमन ले लेना चाहिए। अगर सब टर्म्स में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है उसे हमेशा कॉमन ले लीजिए पहले। क्या बचेगा? 6 का मतलब था 2, 3, 2 कॉमन चला के क्या रहेगा 3, ये बन जाएगा 3t, ये बन जाएगा 2, 3 6 p, ये रह जाएगा प्लस 2p³ और ये रह जाएगा 2, 2 4 माइनस 4p³। एक तरह से अगर देखा जाए तो फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब ये एक ही टर्म बन चुके हैं। यहाँ 4 टर्म्स थी, अब कितनी टर्म रह गई है? एक टर्म, क्योंकि ब्रैकेट अब एक फैक्टर बन गया है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर है, इसके अंदर 4 टर्म्स हैं और इसके अंदर भी बहुत गुंजाइश है कि उसको फैक्टराइज किया जाए, ठीक है। हम इनके ग्रुप बना के देख रहे हैं। इन दोनों में मुझे 3 और देखिएगा दोनों में 3 मौजूद है। इन दोनों में देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ 2, 2 है, तो 2 भी कॉमन नज़र आ रहा है। इन दोनों में मुझे कोई कॉमन वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ मुझे q कॉमन वेरिएबल भी नज़र आ रहा है। एनीहाउ इस 2 को हम एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट, इस ब्रैकेट की जगह मैंने ये ब्रैकेट लगाया। अब ब्रैकेट के अंदर हम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 3। क्या बाकी बचेगा? 2 माइनस 2p। देखिएगा 3 कॉमन चला गया दोनों में से, यहाँ पे क्या बचेगा? t और यहाँ बच जाएगा 2p। इन दोनों में से अब कॉमन लेना है,
प्लस जो साइन यहाँ है वो ले आइए 2 एंड 4 का मतलब है 2 टाइम्स 2, दोनों में से 2 कॉमन आ गया टी क्यू पी क्यू, क्यू भी कॉमन है, क्या बचता है 2 कॉमन चला गया और q कॉमन चलाएगा तो बचेगा क्या t, ये माइनस प्लस माइनस 4pq, इसमें से q कॉमन जा चुका है और 4 में से 2 कॉमन जा चुका है तो क्या रह गया 2p, और ये वाला ब्रैकेट एक्चुअली इन ब्रैकेट्स को हमने बड़ा कर दिया और इस ब्रैकेट के अंदर हम सारा प्रोसेस कैरी ऑन कर रहे हैं। ये 2 बाहर है, अभी हम इसी ब्रैकेट में काम करेंगे। अब इसमें कितनी टर्म बन चुकी हैं, ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं, ग्रुपिंग का प्रोसेस अब ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। ये ब्रैकेट के अंदर ये 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म में मुझे ब्रैकेट सेम लग रहा है 2 माइनस टी माइनस 2p टी माइनस 2p, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ। इस टर्म में से क्या बाकी बचेगा 3 और इस टर्म में से क्या बाकी बचेगा अब इस बड़े ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं और चाहें तो हम इस जगह पर भी इसको ना लगा दें। ये हमने कॉमन ले लिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे रिमूव कर देता हूँ t माइनस 2p एंड 3 प्लस 2q। सो 1 को अगर इग्नोर कर दें तो इसके 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, एक है 2, एक है t माइनस 2p और तीसरा फैक्टर है 3 प्लस 2q। तो दिस इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉमन फैक्टर, ग्रुपिंग एंड देन अगेन कॉमन फैक्टर। पहले हमने ग्रुप कॉमन फैक्टर पॉसिबल था तो उसे हमने कर दिया, चाहे 2 कॉमन आ रहा था उसे निकाल लिया। लेकिन होता क्या है कि अगर हम यहाँ ये कॉमन ना लेते और हम इसके ग्रुप करके फैक्टराइजेशन बनाते, फैक्टर्स बन जाते, लेकिन इन द एंड हमें ये 2 को ढूंढना बहुत मुश्किल होता। मैं अब आपको लेकिन एक तरीका ऐसा बताना चाहता हूँ कि आप समझ सकें कि अगर हमने यहाँ इसको कॉमन ना लिया होता तो क्या हम एंड में जाके इसको करेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि एंड में अगर करेक्ट करना चाहेंगे तो होगा या नहीं होगा। सो आई एम डूइंग द सेम क्वेश्चन अगेन, लेकिन अब हम पहले कॉमन फैक्टर को अप्लाई नहीं करेंगे, पहले ग्रुपिंग को ही कर लेंगे। और इन द एंड जाके कैसे पता चलेगा कि हमने एक फैक्टर मिस कर दिया है। ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ किया, अगर मैं इसको नहीं करता हूँ, भूल जाता हूँ, तो क्या इन द एंड मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूँगा, करेक्शन होगी, ये आपको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो फॉर द टाइम बिंग हम ये भूल जाते हैं कि इन चारों टर्म्स में कुछ कॉमन है, लेट्स फॉरगेट इट, और हम ग्रुपिंग का प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं और ग्रुपिंग कर देते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। तो क्या इन द एंड हम उस 2 को ढूंढ सकेंगे? अगर ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, वो बात आपको समझाना ज़रूरी है। तो ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हैं, 2 टर्म्स हैं हर एक में, इन दोनों में कुछ कॉमन है। 12 और 6 में से 6 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा t माइनस 2p। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस 4 और 8 में से क्या कॉमन आएगा 4। यहाँ टी क्यू है और ये पी क्यू है तो क्यू भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 4 और क्यू कॉमन आ गया तो कौन सा फैक्टर बचा टी। ये माइनस 8 में से 4 कॉमन जा चुका है तो क्या रह गया 2, क्यू भी कॉमन जा चुका है तो रह गया पी। अगेन फैक्टराइजेशन, जो ये ब्रैकेट है कॉमन है, t माइनस 2p 6 प्लस, एक्चुअली तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी, ग्रुपिंग कर ली हमने, लेकिन अब फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, एक ये और एक ये। जबकि मैंने पहले जब कॉमन लिया था तो उसमें 3 फैक्टर थे, एक 2 भी आया था। नॉर्मली लोग जब फ्लो में काम कर रहे होते हैं तो याद नहीं रहता कि हम वेरिएबल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, नंबर्स पे नहीं फोकस करते। तो हमारा क्योंकि नंबर पे फोकस कम होता है तो हम
वेरिएबल की बेस पे फैक्टराइजेशन कर जाते हैं, इन द एंड हमारा फैक्टर्स कम हो जाते हैं। इसलिए जब फैक्टर्स बन जाए तो फैक्टर्स को फिर देखिए। इस फैक्टर में है t माइनस 2p, क्या इसमें कुछ कॉमन लेना पॉसिबल है? नहीं। ये है 6 प्लस 4q, 6 और 4 में कोई चीज़ कॉमन है? देखिएगा 6 का मतलब क्या है और 4 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है 2 टाइम्स 3, 4 का मतलब है 2 टाइम्स 2, तो देखें 2 कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों इस फैक्टर के अंदर इन दोनों टर्म्स में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। मैं इस फैक्टर को पहले लिख रहा हूँ, 2 कॉमन ले लिया मैंने। जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बाकी बचेगा? 3। फिर 2 4q में से 2 कॉमन चलेगा तो रह जाएगा प्लस 2q। तरतीब के साथ मैंने इसको इस फैक्टर को पहले लिख दिया और इसमें से कॉमन भी ले लिया 2। ये वाला फैक्टर बाद में लिख देंगे। अब हमारे पास दोबारा 3 फैक्टर वापस आ गए। सो इन द एंड जब फैक्टर्स बन जाए फिर फैक्टर्स को देखना और कुछ कॉमन हो तो कॉमन निकाल लेना आमतौर पर बच्चों को याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप शुरू में कॉमन लेना भूल गए हैं तो एंड में जाके फैक्टर्स को देखिए और उनमें से अगर कोई फैक्टर मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है तो उसे कर दीजिए ताकि आपकी मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा उसे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक। पार्ट 4 बिल्कुल सिंपल है एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को करना चाहिए। पार्ट 1 भी मैंने छोड़ा है, सो पार्ट 1 एंड पार्ट 4, ओह पार्ट 1 हमने कर दिया। ओके, सो पार्ट 2 भी हमने कर दिया है, 3 भी कर दिया है, 3 हमने अभी किया है और पार्ट 2 हम हाँ या पार्ट 2। सो पार्ट 2 एंड पार्ट 4, दिस इज योर असाइनमेंट। आप इन दोनों पार्ट्स को करने की कोशिश करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो विल सी इन द नेक्स्ट लेसन। अब इसमें एक टाइप के सवाल और है लेकिन मैं अपने नेक्स्ट लेसन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, फ्रैक्शन है और लेकिन दोनों सवालों में कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, मैं बताऊंगा आपको अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।